बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 देख रहे हैं। आज के लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। तो स्टार्ट में कुछ बेसिक नंबर के सेट्स हैं कि जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, आप जानते हैं वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसमें ज़ीरो का इजाफा करते हैं तो इसको सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को इंक्लूड कर लें तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि वो नंबर जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें इस तरह से कि पी और क्यू दोनों इंटीजर हों और ये जो क्यू है डिनोमिनेटर वाला ये ज़ीरो के इक्वल ना हो। ये पी और क्यू का दोनों दोनों का इंटीजर होना ज़रूरी है, ये ख़ास कंडीशन है, इस पर गौर करें। और फिर इरेशनल नंबर है ये क्यू प्राइम। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो इस तरह से पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सकें इन कंडीशंस के साथ, यानी पी और क्यू दो इंटीजर आपको मिल जाएं और क्यू ज़ीरो भी ना हो और नंबर को पी और क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। अगर ना लिखा जा सके इस तरह से तो जिन नंबर्स को उन नंबर्स को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर लें, उनकी यूनियन ले लें तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। अब ये जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लें कि अगर नंबर पॉइंट्स में लिखा हो तो फिर आपने कैसे पहचानना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनका डेसिमल पार्ट जो है टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग मतलब रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.25 आप देखें, पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट्स हैं, फाइनाइटली मैनी डिजिट्स, तो इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ये रैशनल नंबर है, ये एक्चुअली 1/4 की वैल्यू है। इसी तरह ये 0.33333 अब सो ऑन देखें, अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये ख़त्म नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, लेकिन ये रिकरिंग है, ये रिपीट होना शुरू हो गया 3। ये एक्चुअली 1/3 की वैल्यू है, तो पी ओवर क्यू फॉर्म में 1/3, पी और क्यू यानी 1 और 3 दोनों इंटीजर में से हैं और 3 ज़ीरो भी नहीं है। और ये जो नंबर है, अच्छा ये जो रेपिटेशन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि डिजिट किया है, जैसे ये लिखा 1.235235235 एंड सो ऑन, तो देखें ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स जो है ये भी ग्रुप ऑफ ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से भी ये भी रैशनल नंबर है। तो जो इरेशनल होते हैं वो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है 1.41241356 2, अब देखिए ना ये ख़त्म हो रहा है, ना इसमें कोई पैटर्न है यानी रेपिटेशन भी नहीं आ रही, तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाए मशहूर नंबर है 3.141592654, इसको जस्ट आप मेरे ख्याल में दो डेसिमल प्लेसेस तक अप्रॉक्सीमेट करने के लिए आप इसकी वैल्यू 22/7 भी लिखते थे, तो वो इसकी वैल्यू नहीं है एक्चुअली, वो जस्ट दो डेसिमल प्लेसेस तक इसकी अप्रॉक्सीमेशन है, तो वरना तो फिर पाई रैशनल होगा ना, तो ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अच्छा ये बात समझ लें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ना, वैसे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, कि जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि रैशनल नंबर कौन से हैं तो वो कहते हैं पी ओवर क्यू वाली फॉर्म। तो पी ओवर क्यू फॉर्म तो फिर दुनिया का हर नंबर लिखा जा सकता है ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। जैसे 4 है, 4 एक रैशनल नंबर है, ये जितने भी ये ऊपर सेट लिखे हुए ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रैशनल हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 कैसे रैशनल है, 2 को लिखा जा सकता है 2/1। अब 2 भी इंटीजर में से है, 1 भी इंटीजर में से है और 1 ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। लेकिन स्क्वायर खाली पी ओवर क्यू काफ़ी नहीं है, ये साथ कंडीशंस भी देखनी है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 इन दोनों को इंटीजर में से होना चाहिए। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहीं इंटीजर में लिखा हुआ है? नहीं है ना। तो इन इस तरह के इंटीजर्स तलाश करने होते हैं कि जिनकी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, तो ऐसे दो इंटीजर्स नहीं हैं। तो ये इस तरह के इरेशनल नंबर्स होते हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे, तो वो ज़रूर स्टडी कर लेनी है आपने। सबसे पहले अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, कुछ एडिशन लॉज हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। तो एडिशन लॉज में कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर लॉ क्या होता है कि रियल नंबर में तो ये लॉ है, वैसे हर सेट में होल्ड नहीं करता, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कह लें इसको। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
फॉर ऑल ए बी इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए प्लस बी इज अगेन अ रियल नंबर। क्या मतलब कि कोई से भी दो रियल नंबर आप ले लें, जो मर्जी रियल नंबर दो ले लें, उनको जब ऐड करेंगे तो दोबारा आंसर रियल नंबर्स में से ही आएगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी सी इन द सेट आर ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी। यानी प्रायोरिटी से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने तीन नंबर्स को ऐड करना है ना, तो आपकी मर्ज़ी है कि दूसरे और तीसरे को पहले ऐड कर दें, बाद में पहले के साथ ऐड करें, या पहले दो को पहले ऐड करके बाद में तीसरे के साथ ऐड कर दें, एक जैसा आंसर आता है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है? अब एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें ना तो कुछ फ़र्क ना डाले उस नंबर को, तो वो ज़ीरो है ज़ाहिर है। फॉर ऑल द रियल नंबर्स ए देयर एग्जिस्ट a unique element 0 in the set of real numbers such that 0 when added to any real number does not change the number, उसको चेंज नहीं करता। 0 में ऐड करें या a में 0 ऐड करें, a ही आंसर आएगा। फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर ऑल a इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल्स भी सीखने, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। For all a in the set of real number there exists minus a in the set of real numbers such that a में माइनस ए को ऐड करें या माइनस ए में ए को ऐड करें, दोनों सूत्रों में आंसर एडिटिव आइडेंटिटी होगी। दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कब होते हैं? जब उनको ऐड करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो फॉर एग्जांपल 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है, 4/7 का -4/7 है, एंड सो ऑन। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई से भी दो रियल नंबर ले लें तो उनको ऐड करने की तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 2+3 भी वही आंसर देगा जो 3+2 आंसर देगा। तो इनकी आपने ना एग्जांपल्स बना लेनी है, दो दो तीन तीन, फिर आपको समझ आएंगी ये प्रॉपर्टीज़। नंबर्स लेके ना ए बी सी कोई भी ख़ास नंबर लेके वेरीफाई करना है आपने इनको कि क्या ये वाकई इक्वल आते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे ही। फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, कि उसी तरह से वही सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि वहाँ पे एडिशन के लिहाज से थी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से की थी। ऐसे आ जाएगी कि फॉर ऑल ए बी इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए बी का जो प्रोडक्ट है यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस दोबारा एक रियल नंबर मिलता है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कोई से भी तीन नंबर ले लें तो ए को बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ए से मल्टीप्लाई करें, या पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी से मल्टीप्लाई करें, एक ही जैसा आंसर आएगा। यानी ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होगा जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क ना डाले किसी नंबर को, तो वो कौन सा नंबर होता है? वो 1 होता है कि फॉर ऑल ए इन द सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 सच दैट 1 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी रियल नंबर डज नॉट चेंज द नंबर। वो देखें वापस ए आ जाता है। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? जैसे एडिटिव इन्वर्स था ना, उसी तरह से दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे अगर उनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो जैसे 2 है ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2, क्यों कि उनको मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाता है। √3/7 है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 7/√3 होगा, यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ज़ीरो के अलावा, ये देखें नॉन ज़ीरो लिखा मैंने, ज़ीरो के अलावा तमाम नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें रियल नंबर से 1 नहीं आ सकता, इसलिए ज़ीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि कोई से दो रियल नंबर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करने की जो तरतीब है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 4 3 भी 12 हैं और 3 4 भी 12 हैं, तो सेम आंसर आता है। इनके लिए भी आपने एग्जांपल्स बना के ना वेरीफाई कर लेना है प्रॉपर्टीज़ को। इनके बस नाम याद रखने हैं आपने, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आप ये करते रहें, लेकिन इनके बस नाम याद रखें कि किस चीज़ का क्या नाम है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, कि फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, ये देखें मल्टीप्लिकेशन जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एडिशन पे, कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जैसे आप मल्टीप्लाई नहीं करते आम, ये देखें आप कितनी बार कर चुके हैं, ए को पी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से भी, इसका नाम बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जब लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, जब राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का उसमें क्लोजर लॉ की बात होगी, तो क्लोजर लॉ को एक दफ़ा फिर देख लें
कि क्लोजर प्रॉपर्टी कब किसी सेट में होल्ड करती है कि अगर उस सेट में से कोई से दो नंबर लिए जाएं तो उनको ऐड करने से दोबारा आंसर अगर उसी सेट में से आए फॉर ऑल ए बी, तो हम कहते हैं उस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर अंदर से आ रहा है उसी सेट से, तो फिर हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अभी हमने डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि बताएं कौन से सेट्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, किन में नहीं करती। तो ये जो क्वेश्चन मैंने किया है पार्ट 3 है, जीरो सेट दिया हुआ 0 -1। तो हमने चेक करना है क्या ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हर तरह से आप इसमें ऐड कर, पहले एडिशन की बात करते हैं ना, किसी भी तरह से ऐड किया जाए इनको तो क्या आंसर हमेशा सेट के अंदर से ही आएगा, इन्हीं दो में से आएगा, या बाहर से भी आ सकता है। तो चेक करते हैं पॉसिबिलिटीज़। 0 को 0 में ऐड करें तो आंसर आएगा 0, सेट के अंदर से आ रहा है। 0 को -1 के साथ ऐड करें तो आंसर आ रहा है -1, ये भी सेट के अंदर से ही आ रहा है। फिर -1 को -1 के साथ ऐड करें तो आंसर आता है -2, जो कि सेट में मौजूद नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये कहती थी कि तमाम एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल एडिशंस हैं वो सारे के सारे उस सेट में होंगी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एक भी आंसर अगर बाहर से आ गया तो फिर होल्ड नहीं करेगी। तो हम इस सूरत में क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड, क्योंकि ऐड करने से एक आंसर जो है बाहर से आ रहा है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर +1 आता है, लेकिन वो सेट में से नहीं आ रहा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। इसको देख के आपने ये पार्ट 4 कर लेना है कि इसमें एडिशन के लिहाज से क्या क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पाई जाती है या नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, कुछ क्लास वर्क के लिए हैं और कुछ होमवर्क के लिए हैं। तो जो क्लास वर्क वाले हैं वो ये हैं, देखें कह रहा है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबसे पहले कि 4 + 9 = 9 + 4, इसमें हुआ क्या है कि तरतीब बदली है। तो ये जो तरतीब बदलने वाली प्रॉपर्टी होती है इसका नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 5th नंबर पे हमने पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि a + b = b + a, 4 + 9 = 9 + 4। तो इसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सेकंड में कह रहा है 4.1 में ऐड हुआ है -4.1 और आंसर 0 आ गया। तो दो नंबर मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। ये हमने 4th नंबर पे पढ़ा था कि a के लिए -a एग्जिस्ट करता है कि उनको ऐड करने से 0 आ जाए। तो दो नंबर्स को ऐड करने से अगर 0 आए तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी थी। थर्ड पे x - y × z = xz - yz। ये आपको अभी लास्ट में बताया था मैंने कि इसमें दोनों ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं, एडिशन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। तो z देखें अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डिफरेंस के साथ दो नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके साथ z मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आप देखें z राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, ये वाला राइट वाला राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का। तो इस तरह से हैं, ये इजी क्वेश्चंस हैं। बाकी पार्ट्स इसके 2 के जो हैं ALP में वो आपने ट्राई करने हैं और चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ उनमें यूज़ हो रही हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें।